हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक की, और वो भी मात्र 26 रुपये पे अवेलेबल है। और ऐसा क्या दिख रहा है इस पेनी स्टॉक में, तो चलिए समझते हैं डिटेल में और प्राइस एक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलता हूं इस स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अब इस स्टॉक को अगर आप देखो, इस कंपनी का नाम क्या है एंड ऑल सारी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मंथली के चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, कंपनी का नाम भी देखेंगे, और अगर आप इस स्टॉक को तसल्ली से देखते हो क्यों ये स्टॉक रडार में आया है, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जैसे हम बार बार आपको एक चीज बताते हैं कि प्राइस एक्शन को समझिए। प्राइस एक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये प्राइस का रैली, लेकिन उसके सपोर्टिंग चीज होती है इस रैली में वॉल्यूम भी आपको दिखे। इस करेक्शन में वॉल्यूम गायब और फिर से रैली में आपको वॉल्यूम दिखेगा, तो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखें, प्राइस का वॉल्यूम का सपोर्ट प्राइस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा। अब ये देखिए, इस स्टॉक को मैं देख रहा हूं, यहाँ पे एक पेनी स्टॉक है जिसका प्राइस अभी आप देखोगे तो 26 रुपए के पास है। लेकिन अगर आप देखो इस प्राइस की फॉर्मेशन को, देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, और साथ के साथ ये यहां तक, ये पूरी की पूरी एक रैली अगर मैं इसको कहता हूं तो आप इसमें वॉल्यूम देख सकते हो। जब जब प्राइस अपसाइड मूव हुआ, बड़ा वॉल्यूम देखिए, जब जब प्राइस अप मूव हुआ बड़ा वॉल्यूम, तो ये बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिला। लेकिन उसके बाद एक बढ़िया बेहतरीन करेक्शन कई महीनों की, ये मंथली चार्ट है, कई महीनों की। और क्यों ये करेक्शन रेजोल्यूशन की तरफ हमारा नजर है उसको देखेंगे। सबसे पहले स्टॉक का नाम जानेंगे। स्टॉक का नाम है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर फंडामेंटल्स की आप बात करो तो आपको ये स्टॉक लगेगा हल्का। हल्का क्यों? क्योंकि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा तो उधार है कंपनी के ऊपर। अगर आप पीजी रेशियो देखो, पी रेशियो देखो, तब आपको कहोगे ये अंडर वैल्यूड है। अलग अलग चीजें हैं। अगर आप गिरवी रखे हुए शेयर देखो तो आप कभी भी इस शेयर की तरफ जाओगे ही नहीं। मैं आपको क्लियर कट पहले यहां पे बता दूं, देखिए सारे नंबर्स आपको लगेंगे बेकार, लेकिन ये स्टॉक हमारी नजरों में आया है जस्ट प्राइस एक्शन को देखते हुए। अगर आपने प्राइस एक्शन को समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस लेके आते थे। अभी हैप्पीएस्ट माइंड का वीडियो लेके आए थे जब मंथली की करेक्शन की बात कर रहे थे, अभी 15 अगस्त को, और उसके बाद आप देखिए 2 दिन 16 अगस्त और 17 अगस्त में ही तबाही मचा दी। अगर हम आपके लिए आयशर मोटर का वीडियो लेके आए थे मंथली करेक्शन में, देखिए किन लेवल पे लेके आए थे, 2800 के लेवल पे, 27-2800 के लेवल पे, आज देखिए 3400 के लेवल पे पहुंच गया, तबाही मचा दी। आप कहोगे वाह। देखिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे इनका, और ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको देखिए, समझिए। प्राइस एक्शन की सीरीज में यही सारी चीजों का बेसिक्स आपको बताया जाता है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की, ताकि अगर प्लान फेल हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, ताकि अगर प्लान फेल हो जाए तो नुकसान ना हो। मान लो यहां पे ये करेक्शन आई 49 रुपीज के अराउंड तक, और रिजॉल्व होते हुए आपने समझ लिया इसको इन लेवल्स तक 55 रुपए के आसपास, और आपने कहा भाई मेरा तो 6 रुपए का मैक्स लॉस है, 6 रुपए का मैक्स लॉस है। और अगर आपको नुकसान, मान लो आपने 1000 शेयर खरीद लिए और प्लान आपका फेल हो गया, तो आप कहोगे यार 6000 का लॉस हो गया, लेकिन वो आपको एंट्री से पहले ही पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और अब इस पर्टिकुलर करेक्शन को समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। छोटा टाइम फ्रेम मंथली से अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो कौन सा हमारे पास टाइम फ्रेम है? वीकली का, डेली का। देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मंथली को देखो, जो मुझे अच्छी चीज लगी, देख रहे हो पार्ट को, हाँ, एमएसीडी का सेंटर लाइन से ऊपर आके कंसोलिडेशन देखना बहुत ही बढ़िया। चलिए अब चलते हैं इसको वीकली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट को अगर मैं समझूं, ये देखिए वीकली चार्ट में मैं सबसे पहले प्राइस को समझूंगा, और आप भी कोशिश करना यहाँ पे समझने की। प्राइस की अगर करेक्शन को आप देखें और उससे पहले की रैलीज को देखें, वॉल्यूम को समझने की कोशिश करें, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ये पार्ट मैं आपके सामने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा जो कि सारे एरियाज को कवर करता हुआ चले। ये देखिए, ये पैरेलल चैनल में ड्रॉ तो कर दिया, देखिए, और वहां पे उससे पहले आप देखोगे ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम देखिए, और फिर ये पूरा का पूरा जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था इस प्राइस राइज की वजह से, ये पूरा का पूरा बैलेंस कर दिया गया है।
200 SMA से ऊपर, यानी कि इसके इस पे बेस बन रहा है। और ये स्टॉक यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक किया था इस प्राइस पे, अब आप देख सकते हो कि ब्रेक से ऊपर ही जा चुका है। अमेजिंग है कि नहीं है? चैनल ब्रेक हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि करेक्शन रिजोल्यूशन के अर्ली सिग्नल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर यहाँ पे मैं बाय करता हूँ, मान लो 1000 शेयर 26-27 के रेट पे, तो डीप स्टॉप लॉस 20 के अराउंड अगर बैठता है तो आपको पता है आपका रिस्क कितना है, 6 से 7 हजार का। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप 3 ही हजार रिस्क लेना चाहते हो तो आपका यहाँ पे 500 शेयर ही आप खरीद पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि डीप रिस्क अगर आप ऑप्टिमाइज करते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस को, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा और आपका रिस्क भी उसी हिसाब से क्वांटिटी का साइज बढ़ जाता है। इनिशियल लेवल का टारगेट आपको यार ये तो बहुत ही पास आता हुआ, परसेंटेज वाइज देखोगे तो अच्छा खासा। फिर उसके बाद उम्मीद होगी कि आगे की रैली की। स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करूंगा, पटेल इंजीनियरिंग। क्या है? पटेल इंजीनियरिंग। चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं उसी पार्ट को जो हमने हैप्पीएस्ट माइंड में समझने की कोशिश करी, और आप भी कोशिश करना है उस चीज को समझने की। हाँ बिल्कुल, कहानी वही है, कहानी में कोई बदलाव नहीं। ये देखिए कहानी के सारे पात्र वही है। सुपर मोमेंटम एरिया, लो रिस्क। इससे पहले भी अगर आप देखो, इन लेवल्स को देखो, इन लेवल्स को देखो, तो आरएसआई सुपर मोमेंटम एरिया में सस्टेन ही नहीं किया। देख रहे हो इस पार्ट को, वापस ही नहीं हुआ, गया लेकिन जब करेक्शन आई तो वापस ही नहीं हुआ। तो ये क्या है? ये खतरे की घंटी है कि भाई नहीं अभी रुको। आप चाहे इस लेवल को देख लो, इस लेवल को देख लो, तो ये एक एक एरिया आपको बताता है कि भाई रुक जाओ, आरएसआई को आने दो, जो गियर शिफ्ट हुआ है उसको वापस आने दो। और जैसे ही वो वापस आता है फिर आपको देता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन में। हाई मोमेंटम, लिख लीजिए इस चीज को, HM हाई मोमेंटम, HP हाई प्रोबेबिलिटी और LR लो रिस्क। ये 3 चीजें हैं जो आपको, देखिए सबका प्रोपोर्शनल वही है। देखिए मोमेंटम अच्छा है तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और रिस्क कम हो जाता है। बस ये कहानी अगर आपने समझ ली मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी और रिस्क की, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी चीज के लिए प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए तैयार है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें समझें, देखिए रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोज आते रहते हैं एग्जाम्पल के साथ साथ, चाहे आयशर मोटर का हो, हैप्पीएस्ट माइंड का हो, या कोई सा भी वीडियो हो, पेपर स्टॉक्स हो, टाटा मोटर्स हो, बहुत सारे स्टॉक्स हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेके आते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन को छोटे टाइम फ्रेम पे समझना। बस इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके लिए वीडियोस आती रहती है और हम भी उन्हीं वीडियोस के माध्यम से उन्हीं स्टॉक्स को एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग से स्टॉक है। अब आपका टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंट्राडे में प्ले कर रहे हो तो आपका हायर टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है, लोअर टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है, ये डिपेंड करेगा। तो इसीलिए लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है टिप से। याद रखना, टिप या रिकमेंडेशन बहुत ही खतरनाक चीज है। लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे तो आप अपने हिसाब से चीजों को चलाओगे, लेकिन टिप्स या रिकमेंडेशन अगर लॉस हो गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ये। लेकिन अगर आप लर्निंग के हिसाब से चलते हो तो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आप चलते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। कमेंट के थ्रू हमें जरूर मोटिवेट करें और लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।